हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बजट 2024 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल या फिर सेक्टर वाइज गवर्नमेंट का जिनका सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो वो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों के अंदर रॉकेट बन सकते हैं, उन्हीं की अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है कल्याण ज्वेलर्स। जी हाँ गाइस, आप सब लोगों को पता ही है कि बजट 2024 के अंदर जो सिल्वर एंड गोल्ड है उसके ऊपर 6% तक ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है, उसे कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स को एक काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और आज देखें तब 6% तक स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रॉकेट बनने को देखने को मिल रहा है। तो इसे भी आप स्टडी पर्पज के हिसाब से देख सकते हो। अभी अपन जितने भी स्टॉक्स को स्टडी करने वाले हैं, स्टडी पर्पज के हिसाब से लेना या नहीं लेना, खरीदना, बेचना, सेल करना, होल्ड करना, वो सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक्स की, जो है पीसी ज्वेलर्स। मैंने पहले कहा था कि सिल्वर एंड गोल्ड पर 6% तक इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है। प्लेटिनियम है उस पर 6.4% तक जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर दिया गया है। तो इस चीज का जो बेनिफिट है वो पीसी ज्वेलर्स एंड कल्याण ज्वेलर्स इस ऐसे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। आप चाहो तो टाइटन को भी स्टडी कर सकते हो। टाइटन भी काफी अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन मैं पहले कहा था कि जो स्टॉक्स है, जो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है, उन शेयर्स के अंदर हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो टाइटन के अगर शेयर की बात करें तो अभी 4200 के समथिंग उस शेयर की प्राइस चल रही है, तो उसके अंदर इतना हमें बेनिफिट या फिर आरओआई जनरेट नहीं कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं जो जेनेस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है। ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जो रूरल कॉर्पोरेशन है, यानी जो रूरल एरिया है, उन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा। तो उनका जो फायदा है वो ऐसी कंपनी को मिलेगा। वह कौन कौन सी है, जैसे जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वो डिपेंड करता है कि टेंडर इन कंपनियों को मिलता है या नहीं मिलता है। सेकंड जो कंपनी है वो है सी इन्फोसिस्टम। आप सभी लोग जानती हो कि जो इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं वो इसी कंपनी का है। मेपल्स माई इंडिया आप सभी लोग जानते होंगे शायद, या फिर मैप का यूज करते होंगे, वो इसी कंपनी या फिर यही कंपनी वो। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में, जो है जी लिक्वा। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को पता ही है कि जो सी फूड है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% तक घटा दी गई है। और जो जी लिक्वा क्या करती है, बेसिकली ये काम करती है, जो सी फूड्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड काम करती है। आज भी अगर बात करें तो स्टॉक्स ने अपर सर्किट मारा था ऑलमोस्ट 10% के समथिंग। तो इस स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। हाँ, अब ये बच्चों वाली बात मत कर लेना कि आप ये 15 रुपए का स्टॉक से तो इसे मैं खरीद लेता हूँ। जी नहीं गया। आप कंपनी का बिजनेस देखो। अगर बिजनेस कंपनी का अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेगी। अगर बिजनेस का कंपनी का अच्छा नहीं है तो अभी हाँ वोलेटाइल देखने को मिल सकती है थोड़े दिनों के अंदर। एंड ऑफ द ईयर उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बिजनेस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी परफॉर्म करेगी ही करेगी। न्यूज उसका कुछ भी इम्पेक्ट नहीं कर पाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या काम करती है, ये काम करती है जो फोन वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह, उससे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी है, गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन और चार्जर्स पर 15% तक बीसीडी को कस्टम ड्यूटी है उसे कम किया है। और इस चीज का फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक्स को भी स्टडी कर सकते हो। स्टेट वाइज स्पेशल स्टॉक्स है वो कौन कौन से हैं। अभी जो गवर्नमेंट है, जो बजट के अंदर है, वो 2 स्टेट को मेन प्रायोरिटी पर रखा गया। एक तो बिहार और सेकंड पर है आंध्र प्रदेश। अब बिहार और आंध्र प्रदेश को क्यों रखा गया, आप सभी लोगों को पता ही है कि इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है। अभी बात करते तो एनडीए के अंदर जो बीजेपी है उसे 240 सीटें ही मिली थी, और इसके थ्रू और जो मिनिमम सरकार बनाने के लिए चाहिए थी वो चाहिए थी 270। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके थ्रू ये सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है, और इस चीज का फायदा वो सरकार जरूर लेगी। तो नीतीश कुमार जो कि बिहार से हैं, उनके स्टेट को इस चीज का बेनिफिट मिलना ही था, और चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से हैं उसका उस चीज से बेनिफिट मिलेगा। नीतीश कुमार की अगर बिहार की बात करें अपन तो 26,000 करोड़ रुपए मिले हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए बजट है। जी हाँ गाइस, मेरे को भी यही लगता है। बिहार और जो आंध्र प्रदेश है, चूंकि गठबंधन सरकार वाले बने थे, उनकी जो मांगे थी वो थे कि हमें स्टेट स्पेशल कोटा ना देकर स्पेशल फंड दिया गया है, जिसमें कि बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो बिहार के अंदर 26,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है उनकी वजह से काफी अच्छी हमें स्टॉक्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। फर्स्ट स्टॉक की बात करते हुए आदित्य विजन। बेसिकली आदित्य विजन क्या काम करती है, आदित्य विजन पूरे बिहार के अंदर फैली हुई है, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, बाकी जो कि होते हैं ये जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह एसी वगैरह ये होते हैं, उन सारी चीज़ों की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उन्हीं के अंदर उन्हीं को सारे सप्लाई करती है। पूरे बिहार के अंदर इनकी चेन फैली हुई है, तो इसे आप स्टडी कर सकते हो। सेकंड स्टॉक्स की बात करते हैं, वो है V2 रिटेल। बेसिकली ये क्या कंपनी काम करती है, ये काम करती है रिटेल चेन से रिलेटेड, टियर सेकेंड और टियर थर्ड इस सिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर ये बेसिकली रिटेल चेन्स का प्रोवाइड करवाती है। फिर जो मर्चेंट वगैरह होता है
उनसे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आज अगर बात करें इस स्टॉक्स की तो 5% स्टॉक्स अपर सर्किट पर था, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक्स को भी स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी, देखो कंपनी के नाम से पता चल जाता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है कंपनी। ये कंपनी पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई है, जैसे कि लार्सन एंड टर्बो जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उसी प्रकार से केएनआर कंस्ट्रक्शन भी बिहार में फैली हुई है। ये स्टॉक्स आप बिहार एंड आंध्र प्रदेश दोनों में कॉमन देख सकते हो। इस स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो वो है दिलीप बिल्डकॉन। ये भी काफी अच्छा स्टॉक्स है, तो आप इसे भी एक बार के लिए स्टडी कर सकते हो। आज की अगर बात करें तो वो 8% के समथिंग अप था, तो आप एक बार इसे भी देख लेना। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट की, जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप सभी लोगों को पता ही है कि जो चंद्रबाबू नायडू है, जो कि अमरावती प्रोजेक्ट यानी कि जो नई कैपिटल बना रहे हैं, उनमें 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड मिला है। 2014 के अंदर उन्हें 10,000 करोड़ रुपए के अंदर वो बात हुई थी कि अमरावती प्रोजेक्ट यानी कि जो अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, वो बन जाएगी। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की एक ही थी, वो थी हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद को अलग कर दिया गया और आंध्र प्रदेश को एक नई कैपिटल दी गई जो कि है अमरावती, और इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं रही पिछले 5 सालों के अंदर, जिसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उसके अंदर हमें काफी लॉसेस वगैरह भी देखने को मिली। वो सारी बातें आप गूगल से देख सकते हो, लेकिन मैं मोटा मोटी आप बता देता हूँ। वो तो इसे रीबिल्ड करने के लिए सरकार ने स्पेशल फंड अनाउंस किया जो कि 15,000 करोड़ रुपए है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अपन आंध्र प्रदेश से स्पेशल जो कौन कौन से स्टॉक्स है जिन्हें आप स्टडी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट स्टॉक्स है जो कि वेरी वेरी स्पेशल स्टॉक्स है, हेरिटेज फूड। क्यों? क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू उन्हीं की कंपनी है हेरिटेज फूड, तो आप डेफिनेटली स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। अगर अपन बात करें चुनाव के अंदर, चुनाव जीतने के टाइम पर भी ये स्टॉक्स 300 के समथिंग चल रहा था, 300 साढ़े 300 रुपए के समथिंग। अभी बात करें तो 600 रुपए समथिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक्स को भी देखना और इससे आप अच्छे से स्टडी करना। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक्स की, जो केएनआर कंस्ट्रक्शन, जो कि दोनों में कॉमन है। मैंने पहले कहा था ये बिहार एंड आंध्र दोनों के अंदर कॉमन है, आप इसे भी एक बार स्टडी कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड स्टॉक्स है, वो है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। बेसिकली ये कंपनी इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है, तो आप इसे भी एक बार के लिए स्टडी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में, जो कि है आंध्रा पेट्रोकेमिकल। एक बार इस स्टॉक्स को भी आप देख लेना। आज अगर बात करें तो 2.5% के समथिंग अप है। कंपनी के जो शेयर के प्राइसेस है उनको देखकर आप कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा। कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ों को एक बार देखने के बाद, सेक्टर वगैरह या फिर कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करती है या नहीं करती, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। तो आंध्रा पेट्रोकेमिकल भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, आप इसे भी एक स्टडी कर सकते हो। और एक आंध्रा पेपर के नाम से उस स्टॉक्स को भी आप एक बार देख लेना, वो भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है जो कि पेपर रिलेटेड काम करते हैं, न्यूज़पेपर रिलेटेड जितने भी मिल्स वगैरह होती है उनसे रिलेटेड वो कंपनी